अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। और लिफ्टिंग प्लान को बनाने के लिए जिन जिन टेबल की ज़रूरत पड़ती है उसमें से आज एक टेबल है जीपीबी, ग्राउंड बेरिंग प्रेशर। ऐसा टेबल जिसके अंदर हम क्रेन का टोटल वेट, क्रेन का सेल्फ वेट, क्रेन का काउंटर वेट, क्रेन जो लोड उठा रही है वो सारा कैलकुलेट करने के बाद क्रेन कितनी दूर से उठा रही है। अगर नज़दीक से उठा रही है तो वो क्रेन के ऊपर लोड कम पड़ता है, दूर से उठा रही है तो सौ ट्रिगर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टीवी कमांड लगाता हूँ, स्टार्टिंग से ही लेते हैं टीवी एंटर। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 4 4, ठीक है। ये करके एंटर कर लेता हूँ, कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा बहुत छोटा आ गया तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल करके तकरीबन इसके इक्वल कर लूंगा, ठीक है। अब इसको मूव करके साइड पे करता हूँ, टेबल के ऊपर क्लिक करके इसका कलर वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से सबसे ऊपर हम लिखेंगे आउट, ओ यू टी आउट, आर आई डबल जी आउट रिगर। जो आउट रिगरों के ऊपर आएगा, एक मिनट लिखते हैं, जी आर ओ यू एन डी, इसको सबको कैपिटल में लिखते हैं। जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड, बी ई ए आर आई एन जी बेरिंग, पी आर ई डबल एस यू आर प्रेशर, ऑन आउट रिगर्स, ओ यू टी आउट, आर आई डबल जी आर एस आउट रिगर्स, पी आर ई डबल एस प्रेशर, पी आर ई आर ई आएगा, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। हमने उस टेबल का नाम रख दिया ग्राउंड बेरिंग प्रेशर, ठीक है। या लिख देते हैं टेबल ऑफ ग्राउंड जीबीबी, या लिख देते हैं, ठीक है, ग्राउंड बेरिंग प्रेशर ऑन दूसरा आउटरिगर्स, आउटरिगर के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो कितना है, ठीक है। या अंडर, ऑन ही आएगा, सॉरी अंडर आएगा, यू एन डी आर, अंडर, अंडर आउटरिगर्स, क्योंकि आउटरिगर के नीचे मैट आता है, उसके नीचे जो प्रेशर पड़ रहा था क्रेन का हमने वो करना है कैलकुलेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा सी आर एन ई, छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, बेहतर है छोटा लिखते हैं, थोड़ा सा समझ आएगा। सी आर ए एन ई क्रेन सेल्फ काउंटरवेट, सॉरी क्रेन सेल्फ, एस ई एल एफ सेल्फ वेट। ये क्रेन सेल्फ वेट क्या होता है, इसका साथ में आपको डेमो दे देता हूँ। सेल्फ वेट ये होता है कि जो क्रेन यहाँ पे गया, क्रेन फोल्डर के अंदर मैं कोई भी लोड चार्ट खोल लेता हूँ किसी भी क्रेन का, तो क्रेन जो सेल्फ वेट होता है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये जो एक्सल आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, इसके 5 एक्सल इस क्रेन के। पहले एक्सल के ऊपर 12 टन का वजन पड़ रहा है। पहले एक्सल में दो व्हील है, एक लेफ्ट और राइट साइड का, दूसरे के ऊपर 12, तीसरे के ऊपर 12, सब के ऊपर 12 डालने के बाद इस क्रेन का जो बेसिक काउंटरवेट है, जो क्रेन चलती है, अब क्रेन का जो अपना एक वजन है वो कितना है, वो 60 टन है, ठीक है। लेकिन जो हम क्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ऑलरेडी मैंने एक पेपर बना के रखा हुआ है, हम उसके मुताबिक उसका वेट डालेंगे ताकि बाद में हम उसको चेंज कर पाए, ठीक है। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी हैं कि जो मुझे इसमें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब क्रेन सेल्फ वेट को हम कंसीडर कर देते हैं वेट सेल्फ, ठीक है। ये डब्ल्यू एस का मतलब है। या आप इसको छोटा करके राइट क्लिक करके इधर जाते हैं, किधर गया वो, स्पेशल, नहीं नहीं, सिंबल्स में जाते हैं, सिंबल में जाके उसको हम क्यूब कर लेते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। आप क्यूब पे चले जाइए या स्क्वायर में जा, बल्कि नहीं, आप ऐसे ही कीजिए, डब्ल्यू एस लिख दीजिए। इसका मतलब ये है कि वेट सेल्फ किसका, क्रेन का, ठीक है। अब दूसरी लाइन यहाँ पे हम लिखते हैं सी आर ए यानी क्रेन, सी ओ यू यू एन टी ई आर काउंटर, डब्ल्यू ई आई जी एच टी काउंटर वेट, ठीक है। क्रेन का काउंटर वेट कितना है उसको लिख देंगे हम मेंशन करने के लिए डब्ल्यू सी डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वेट और सी डब्ल्यू मतलब काउंटर वेट, ये हम इसके नाम रख दिए। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाके हम लिखते हैं आउट, आर आई डबल जी ए आर, आउट रिगर डिस्टेंस, ठीक है। ये कौन सी लेंगे, एल ओ एन जी ई आर, आप शॉर्टर कर लें, पहले शॉर्टर कर लेते हैं, एस एच ओ आर टी ई आर शॉर्टर, ठीक है। उसके बाद इसी सब को कॉपी करते हैं ऐसे, कंट्रोल सी, इसके अंदर कंट्रोल वी। अब ये कौन सी हो जाएगी, लॉन्गर, एल ओ एन जी ई आर लॉन्गर, ठीक है। अब शॉर्टर के लिए हम करते हैं एस, इसके साथ छोटा ओ डाल देते हैं, ठीक है, एस हो गया। अब लॉन्गर के लिए एल ओ, ठीक है। ये हम इसकी निशानदेही कर रहे हैं, जब हम फार्मूला डालेंगे तो हमें पता हो कि हम क्या क्या डाल रहे हैं, ठीक है। इनकी शॉर्टकट नाम है, ये हम इन्हीं के नाम के हिसाब से कर रहे हैं। अब आउट रिगर के बाद हमारे पास आ जाएगा नंबर्स ऑफ
आउट ट्रिगर, ओ यू टी आउट, आर आई डबल जी, कितने होते हैं ये? चार होते हैं। नंबर्स को हम लिखेंगे इसमें एन लिख देंगे, ठीक है, और ये साथ में लिख देते हैं कि हमारे पास चार नंबर होते हैं। अब इनको सबको पहले मैं ये जो लाइन है सारी मैं चाहता हूँ कि ये मेरी यहाँ से लेफ्ट साइड पे मिडल और लेफ्ट साइड पे लगी रहे। यहाँ पे गया लेफ्ट और मिडल, ठीक है, ये सेंटर में ही रहे, इसका इशू नहीं है। ये इसको इसके साथ लगा लेते हैं, इसको इसके साथ लगा लेते हैं, उसका इशू नहीं है, इसको सेंटर में रखते हैं, मिडल और सेंटर में, ठीक है। अब मुझे नीचे लाइन चाहिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव करके यहाँ पे लेके जाता हूँ। क्लिक किया, राइट क्लिक करके बिलो, क्लिक राइट क्लिक बिलो, बिलो, ठीक है, कोई पाँच छः ले लेता, इसको एक बार में सिलेक्ट करके चारों को सिलेक्ट बिलो, नीचे आठ हो जाएंगे, फिर इनका यहाँ से लेके यहाँ तक बिलो, ठीक है। हमारे लिए ये टेबल बहुत हो गया, हमें और ज़्यादा नहीं चाहिए, चाहिए होंगे तो हम कम या ज़्यादा कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि एक अच्छा लुक मिले। इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से जाके इसका कलर चेंज कर दिया, ये वाला, ओके। अब इस टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कंट्रोल 1, और यहाँ से जाने के बाद आपने इसका कलर कर देना ब्लू, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पहले भी चीज़ों का पता है और आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, मेरे पास आउटरिगर डन हो गया। आउटरिगर के साथ अब मैं शुरू कर दूंगा इसमें जो मेरे पास मैट्स होंगे, ठीक है, या पैड भी लिख सकते हैं, मैट्स। ये मैट्स क्या चीज़ है, जो हम उसके नीचे फटे डालेंगे या एक लकड़ी का बना हुआ उसके नीचे डालेंगे, उसको पैड भी बोलते हैं, मैट भी बोलते हैं, और वो लहदा लहदा किस्म के होते हैं, ठीक है। कोई लकड़ी का बना होता है, कोई पॉलीमर का बना होता है, कोई प्लास्टिक का होता है, और कुछ लोहे की स्टील प्लेट्स भी होती हैं, ठीक है। तो वो लहदा लहदा किस्म की है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लकड़ी वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखा है मैट्स, डी डी आई एम, डिम, ई एन एस आई ओ एन, डिमेंशन, ठीक है। मैट डिमेंशन जो हमारी पास है कि उसकी इधर लिख लेते हैं हम, लेंथन और वर्थन जो भी है, ठीक है, वो लिखो ना लिखो एक ही बात है, LENGTH, लेंथ के हिसाब से क्या होगी, ठीक है। मैट की कितनी डिमेंशन होंगी? तीन, WIDTH। हाइट भी होगी ना उसकी, तो उसके नीचे फटा डालना, उसकी कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए ना। मैट्स डिमेंशन विड्थ हाइट, और इसकी क्या बोलेंगे इसको, हाइट, थिकनेस बोलो, TICK TH थिकनेस। अब लेंथ को हम बोलेंगे L कंसीडर कर लेंगे, W को क्या बोलेंगे, W, सॉरी विड्थ को, और थिकनेस को T, ठीक है। यहाँ तक सब समझ आ गई। अब यहाँ तक हम इसकी पहले फिल ही कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ, ठीक है। अब WS जो क्रेन का सेल्फ काउंटर वेट है, वो भी हम देख के आए थे, लोड चार्ट में 60 लिखा हुआ था, लेकिन हम जो क्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 60 नहीं है, ठीक है, उसका 36 क्रेन का काउंटर वेट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्रेन का ये इसका सेल्फ वेट है, जो क्रेन जब चलती है तो उसका कितना वेट है जो टायरों के ऊपर आ रहा है। अब उसके बाद वो सारा वेट उठेगा, हवा में होगा, कब होगा, जब आउट रिगर जमीन पे लग जाएंगे, मतलब आउट रिगरों ने उस पूरी क्रेन को भी उठा लिया, तो अब आउट रिगरों के ऊपर उस पूरी क्रेन का वजन आ गया, एक चीज। उसके बाद जितना आप काउंटर वेट उसके पीछे डालते जाओगे वो भी आउट रिगरों के ऊपर लोड, फिर उसके बाद जितना क्रेन उठाएगी वो भी उसके ऊपर वेट। ये सब वेट को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आउट रिगर की जो होती है वो, हाँ, जीपी भी पता चलता है कि इस ग्राउंड कितना इसको बियर कर सकता है, ठीक है। 36 उसका हो गया। अब क्रेन के साथ हम 12 टन काउंटरवेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। अब उसकी जो लेंथ है आउटरिगर की, जो छोटी साइड है, ठीक है, छोटी साइड कौन सी होती है, जो खुलती है, जो खुल और बंद हो सकती है, वो छोटी साइड होती है, ठीक है। और जो लॉन्गर साइड है वो हमारे पास है 7.341, ये उनकी डिमेंशन है जो हम क्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम एक टेबल बना रहे हैं तो बाद में इसको देखेंगे। अच्छा, लेंथ आउटरिगर की हम जो है 1.5 कर लेते हैं, 1.5 उसकी। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इन दोनों को पहले लेते हैं सेंटर में, कि उसकी साथ साथ सेटिंग करते जाएंगे ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा, ये होगा। अब इनके साथ पहले लगाते हैं कि एक जीरो, राइट क्लिक करके गया डाटा फॉर्मेट में, डेसिमल, डेसिमल, यहाँ पे इसको एक कर लेते हैं, ठीक है। इनके साथ एक एक जीरो, इनके साथ मुझे क्या करना है, एक एक जीरो कम करनी है। ये चार है, डेसिमल में गया तो इनको तीन कर देना है, ठीक है, ये तीन हो गया। अब इसके साथ मुझे एक एक फिगर, इन तीनों के साथ एक एक फिगर ऐड करना है, प्रिसिशन ऐड करनी है, ठीक है। डेसिमल नंबर में गया, डेसिमल पे क्लिक किया, और इसके साथ अभी तो कितना है ये, अब इसके बाद 0.01 कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये चार नंबर हमारे पास आउट रिगर, लेंथ उसकी कितनी है 1.5, फिर 1.5, और उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 100 mm। 100 mm को कैसे लिखेंगे, 0 इशारिया
जीरो 100 लिखेंगे, ये जीरो खत्म करेंगे, ये सिर्फ 10 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये वाली जीरो खत्म करूंगा तो अब वो ऑटो ही जीरो शरिया 1 बता दे, आगे वाली जीरो खत्म कर देगा। ठीक है, अब ये जो क्रेन का वेट है वो किस में है, टन में। ये क्रेन का काउंटर वेट किस में है, टन में। और आउटरिगर्स मीटर, विड्थ उसकी मीटर। और ये आउटरिगर नंबर्स आ गए, ये आएगा नोज में, NOS, ये नंबर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लेंथ उसकी मीटर, ये मीटर और ये भी मीटर। अब हमारे पास एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें क्या हम लिखेंगे, इसमें एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, ऐसे करके इसको अबव करता हूँ। ठीक है, और इस सब को मर्ज कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मर्ज करूंगा उसको बताने के लिए कि हमारे पास ये वाला कॉलम क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें क्लिक किया और इसमें हमने लिख दिया क्रेन डाटा, CRAN, क्रेन DATA डाटा। अब ये एक साइड पे आ गया, इस पर क्लिक किया, यहाँ से कंट्रोल 1 करके इसको या तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 550 उसकी हाइट है, हम इसको 600 इसकी हाइट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा, 600 हो गया। अब इसको यहाँ से क्लिक करके हमने लिया यहाँ से सेंटर में, मिड सेंटर में आ गया। अब इसको या तो कलर चेंज कर दें या इसको, ठीक है, ग्रीन कलर कर दें। क्रेन डाटा का फोल्डर हो गया। अब ये जो हमें दूसरा सेक्शन शुरू करना है, इसके अंदर भी मुझे इसी तरह सबको मर्ज करना है। ठीक है, अब इसी को मुझे कॉपी करना है, अंदर से जाकर ऐसे भी कॉपी कर सकता हूँ, या इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल C करूंगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल V करूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे लिखना है, क्रेन डाटा तो हमारे पास हो गया, अब इसमें लिखे हैं डाटा फॉर लोड टू बी लिफ्टेड, कि जो चीज हम उठा रहे हैं उसके बारे में जो डिटेल है वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, या लोड डाटा भी लिख सकते हैं, जो आप लोड जो उठा रहे हैं उसके बारे में जितनी डिटेल है वो इसमें लिखेंगे, लोड कितने टन का है, कितनी दूर से उठा रहे हो। ठीक है, ये चीजें इधर आएंगी। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं DAT डाटा, डाटा फॉर LOAD लोड टू बी लिफ्टेड। ठीक है, LIFTED लिफ्टेड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई इसकी, कि ये क्रेन डाटा था, ये हमने फिल कर लिया। अब ये थोड़ा सा अजीब सा नजर आ रहा है, क्यों ना मैं ऐसा करूँ, इस सब को उठा के इसको राइट साइड पे कर दूं इसके साथ, और इसको क्लिक करके इसके साथ लगा दूं, इसको लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा पता चला है कि रीडिंग हम पढ़ भी रहे हैं कि 36 टन, और ये आगे जो बड़ा हो इसको हमारा काम ही इसको पीछे ले आते हैं। इतना बड़ा हमें क्या करना है, यहाँ तक इनफ है। ठीक है, अब ऊपर भी पूरा हो गया, नीचे भी पूरा हो गया। अब ये छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके वापस लेके जाते हैं, पूरी सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये बड़ा है तो इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जाते हैं, क्या पता हमारा कोई टेक्स्ट इतना बड़ा हो कि हम इसमें ना फिट कर सकें, तो हमें उसके लिए इसको करना पड़ेगा। अब ये भी बड़ा सेक्शन है, इसको भी छोटा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, हम पहले सारी इसकी जो फिलिंग है वो करते हैं, डाटा फिल करते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो दूसरा सेक्शन है वो शुरू होता है लोड टू बी लिफ्टेड, या टोटल लोड कर सकते हैं, LOAD लोड टू बी, टू बी LIFTED लिफ्टेड। इसमें लोड कौन सा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास लोड को हम मेंशन करेंगे W से, वेट, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता था हमने वेट को W से मेंशन किया था, और वेट S लिखा था, कि मतलब वेट सेल्फ क्रेन का जो सेल्फ वेट है वो होगा, फिर वेट क्रेन काउंटर वेट, ये W का मतलब वेट हो गया। ठीक है, अब जो इसके अंदर हम उठा रहे हैं वो हमारा टोटल लोड है 7.6। ठीक है, ये हमारे पास टोटल लोड है जो हम उठा रहे हैं। अब ये किस में आएगा, अभी देखो, इन सब के साथ मुझे 3 सिफरें लगानी है, राइट क्लिक करके डाटा फॉर्मेट में गया, डेसिमल नंबर, डेसिमल और 3। ठीक है, ये 3 हो गया। अब मैंने क्या वैल्यू डाली थी, जबकि मैंने डाली थी 7062, 7.062, तो वो खाली 7 आया था, क्योंकि उसकी शारिये के बाद जो हमने प्रिसिशन नहीं बताई थी। अब इसके साथ आपने इक्वल लाजमी लगा लेना है, ये इसको अंदर नहीं देखना, अंदर ही ऐसे तंग करेगा। ठीक है, इसको आप काट दें ऐसा। ठीक है, ये लगाना जरूरी है बराबर। ठीक है, ये हम चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, सेफ्टी फैक्टर, SAFETY, सेफ्टी ऑफ फैक्टर भी कह सकते हैं, या सेफ्टी फैक्टर भी कर सकते हैं, FACT और सेफ्टी फैक्टर। अब सेफ्टी फैक्टर को हम मेंशन करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, FOS से, या SOF भी कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी ऑफ फैक्टर। ठीक है, सेफ्टी ऑफ फैक्टर, तो आप इसमें ऑफ डाल लो। ठीक है, सेफ्टी ऑफ फैक्टर, F छोटा कर लेते हैं, सेफ्टी ऑफ फैक्टर हो गया, इसको हमने SOF लिख दिया, हर जो हम नाम लिख रहे हैं उसके मुताबिक इसको लिख रहे हैं। अब ये हमारे पास कितना, क्यों ना इसी को कॉपी करूँ, कंट्रोल C और इसके ऊपर कंट्रोल V कर दूं। अब सेफ्टी ऑफ वेक्टर हमारे पास 1.1 रहता है।
ठीक है, ये हम एक बेसिक वैल्यू ये हमने यही रखनी होती है। ठीक है, अब इसके साथ हमें दो जीरो नहीं चाहिए। जब 1.1 लिख दिया तो राइट क्लिक करके ऐसे जाके मैं इसकी जीरो निकाल दूंगा, इसको एक कर दूंगा ताकि वन के बाद वन ही रहे। ओके, अब सेफ्टी फैक्टर किस में आता है, उसकी कोई प्रॉपर आपको लिफ्टिंग प्लान के अंदर भी आपने कोई डैश लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डैश लगा देंगे। अब ये वेट किस में आएगा, टन में आएगा। समझ आ रही इस चीज की। अच्छा, अब नीचे जाते हैं, अब नीचे आएगा फैक्ट्री लोड। ठीक है, FACTORED फैक्ट्रीड, इसको बोलेंगे फैक्ट्री वेट, WEIGHT। फैक्ट्री वेट जो होता है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, फैक्ट्री वेट हम यहाँ पे लिख देते हैं W मल्टीप्लाई SOF, ये हमने लिख दिया। ठीक है, फैक्ट्री वेट जो होगा वो इन दोनों का मिलाप होगा, तो हम वही लिखेंगे इधर जो हमने इधर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी कर देते हैं कि जो हमारे पास, इसको फैक्ट्री वेट बोलेंगे FW। ठीक है, FW बराबर है वेट मल्टीप्लाई SOF। इसकी समझ आई आपको, कोई मसला तो नहीं इसमें, समझ आ रही है आपको। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, इस पे क्लिक किया, बराबर किया, बराबर करने के बाद मैं इसको बता रहा हूँ कि दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो फैक्ट्रीड वेट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाला डिब्बा कौन सा है, यहाँ से पहले 13C। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे ब्रैकेट लगा के दो, इसमें करेंगे 13C, पहले ऊपर वाला अल्फाबेट आएगा। ठीक है, C13 मल्टीप्लाई C12, C12 ऊपर वाला ना, ये वाला, ये C12 है। ठीक है, C12 हो गया। जैसे ही करेंगे तो हमारे पास उसने इसको कैलकुलेट करके वेट दे दिया। अब हम क्रेन का लोड अगर कम या ज्यादा करते हैं, मेरे पास 8 टन क्रेन का हुक ब्लॉक टूल टैकल एवरीथिंग हर चीज मिलाने के बाद हमारे पास जो वेट है वो 7.062 है। हम समझते हैं कि हमारा 8 टन आ गया। जैसे इसको 8 करेंगे तो ये नीचे चेंज होगा। ठीक है, तो हम वो इसको वही रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक चीज रह गई, उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग रेडियस या लिफ्टिंग रेडियस या क्रेन वर्किंग रेडियस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग रेडियस, RADIUS, या लिफ्टिंग रेडियस। अब क्रेन कितने रेडियस से काम कर रही है, इसको हम लिखेंगे R, रेडियस R से ही होता है। ठीक है, अब ये हमारी क्रेन वर्किंग कर रही है इसमें 12 मीटर से। ठीक है, 12 मीटर से उस चीज को लिफ्ट कर रही है। अब ये किस में होगा, मीटर में। अब ये किस में आया, बता सकते हो आप, टन में ही आएगा ना, क्योंकि ये टन में, जब टन को सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका टन नहीं है, उसका टन है तो टन साथ में मिल जाए। अगर इसका भी टन होता, उसका भी टन होता तो वो टी स्क्वेयर हो जाता। ठीक है, ये खाली टन आ जाएगा। अब इसके साथ हमारा दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको पहले करता हूँ मर्ज, राइट क्लिक करके नीचे जाके आल, फिर इस वाले सेल को क्लिक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले टेबल, टेबल के बाद इस वाले सेल को कॉपी, क्लिक किया, कंट्रोल C प्रेस किया, फिर इसके ऊपर क्लिक करके इस साइड पे कर दिया, फिर कंट्रोल V कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ परमिसिबल ग्राउंड बेयरिंग प्रेशर। ठीक है, PREMISSIBLE, परमिसिबल, PER, ठीक है, परमिसिबल जी, आप GBB भी लिख सकते हैं, GBB भी लिख सकते हैं खाली, या पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, दोनों लिख दो। GROUND ग्राउंड, BEARING बेरिंग, PRESSURE प्रेशर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कि ग्राउंड टाइप, GROUND ग्राउंड टाइप। एक बात याद रखना, ये आपको हर बार नहीं बनाना पड़ेगा, ये एक बार बन गया, इसमें आपने सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है, इसमें आपने आगे क्रेन का सेल वेट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसका काउंटर वेट लिखना है, फिर उसके आउटरिगर कितने खुले छोड़े हैं वो तो आपको लिफ्टिंग प्लान से मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके 4 नंबर ऐसे मैट साइज आपने बड़ा या छोटा करना है, इसमें आप टोटल वेट डालना है या रेडियस सेट करना है, बस ये एंट्री आपने करनी है। बाकी आपकी सारी कैलकुलेशन ऑटो बन के आ जाएगी। ये हम सिर्फ, हाँ, फार्मूले लगा देंगे इसके अंदर सारे। ये अभी हम सिर्फ एक टेबल बना रहे हैं ताकि हम जब लिफ्टिंग प्लान बनाए और हमें GPV कैलकुलेट करना पड़े तो हमारे पास कुछ ना कुछ हो। ठीक है, ग्राउंड टाइप हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम लिख देंगे इस सब को मैं खत्म करता हूँ, यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज करके यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास कौन सी टाइप होगी। ठीक है, उसमें ग्राउंड टाइप में आता है, आप सुन लीजिए, सोयल मट्टी को बोलते हैं, सैंड रेत को बोलते हैं, ठीक, उसको बाद ग्रेवल बोलते हैं जहाँ पे बजरी पड़ी हो, जैसे कोई कितने ट्रांसफार्मर पड़े उसके गिर्द बिजली और बजरी पड़ी होती है। जो आउट ऑफ कंट्री में काम करते हैं उनको पता है, जो बजरी की एक अलग से लाइन होती है उसमें करंट जल्दी पास नहीं होता, वो ठीक है। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद बोलते हैं पेविंग। पेविंग मतलब जैसे हमारी ये रोड के साथ भी पेविंग पड़ी हुई है, ये कंक्रीट जिसको PVC बोलते हैं,
इसको पेविंग बोलते हैं। इसके बाद फिर इसकी टाइप्स आ जाती हैं, हैवी पेविंग, लाइट ड्यूटी पेविंग। तो ये सब चीजों के जो वैल्यू होती है ना वो अलग अलग होती है कि इस जगह पे अगर आप क्रेन लगा करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस जगह लगा के करेंगे तो वो कितना करेगी, ठीक है। तो हमारे पास ग्राउंड जो है वो कंपैक्टेड है। कंपैक्टेड ऐसी कि हमने कोई मिट्टी डाली और उसको ऊपर से दमूसा मार दिया या ऊपर रूला चला दिया। जैसे रोड के ऊपर बजरी डलने से पहले जब रूला चलता है तो वो इस जमीन को इतना पक्का कर देता है, हमारे पास वैसी जगह है। और वैसी जगह की हमारे पास जो वैल्यू बताई गई है 20 टन मीटर स्क्वायर, मतलब एक फटा मीटर बाय मीटर का हो, उसको रखेंगे तो वो जो कच्ची जगह है वो 20 टन लोड बर्दाश्त कर सकती है। ये ऐसा ऐसा चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मेरे पास जो जगह है वो है कंपैक्टेड, COMPACTED, कंपैक्टेड है, ठीक है। और कंपैक्टेड की सीधी वैल्यू है 20। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20। अब यहाँ पे इसको मीटर को भी, ठीक है, मीटर इतना ही रहेगा तो चलेगा। अब इसको मैं करता हूँ 2 में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 0 के बाद 2, ठीक है। अब इसके साथ लिखना है हमने मीटर, मीटर पर सॉरी टन पर मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर के ऊपर टन वजन पड़ेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, टी। टी के बाद हम स्लैश डालेंगे मीटर, मीटर के साथ लगाएंगे 2। अब 2 के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे सेलेक्ट करके, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे सिंबल्स में, सिंबल में जाने के बाद उसको कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो टी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 मीटर पर स्क्वायर है। अब इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं जीबी भी लिख सकते हैं कि हमारी अलाउेबल कितनी या परमिसिबल अलाउेबल कितनी जीबी, यहाँ पे लिख सकते हैं ALLOWABLE अलाउेबल जीबी भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। आप ऐसा ही रख दें क्योंकि हमने पूरा उधर लिखा हुआ, बार बार हर जगह लिखने की जरूरत नहीं। अलाउेबल जीबी कितनी है, 20 है। किस जगह के ऊपर है, कंपैक्टेड एरिया के ऊपर। हमारे पास इसके साथ ये भी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम करते हैं ये लास्ट सेक्शन इसका, ठीक है। क्लोज किया, इसके ऊपर क्लिक किया कंट्रोल सी, फिर इसके ऊपर किया कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी कर लिया। अब इसको हम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राउंड प्रेशर, ग्राउंड बेरिंग प्रेशर अंडर मैट, ठीक है, जो हमने सबसे पहले टाइटल दिया था, ग्राउंड बेरिंग प्रेशर, ठीक है, GROUND, ग्राउंड बेरिंग प्रेशर अंडर, UNDR, अंडर मैट्स। अंडर ऑफ मैट्स भी लिख सकते हैं, अंडर मैट भी लिख सकते हैं, MAT मैट्स, ठीक है। मैट मतलब वो फट्टे जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं कि अब जो कैलकुलेट होगा हमारा ये वाला होगा, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला है वो मैंने ये नेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये नेट से डाउनलोड करके रखा हुआ, ये इतना बड़ा फार्मूला, इसमें FW FOS ये सारी चीजें आपस में मिक्स करने के बाद जाके हमारे पास इस तरह की एक सिचुएशन बनेगी जो हमने इधर फार्मूले में लगानी। लेकिन घबराना नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे फार्मूला करने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ, इसको लाइन को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट किया, इसको मैंने रो जो नीचे वाली डिलीट कर दी। अब मेरे पास आखिरी लाइन बची, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस आखिरी लाइन के ऊपर ऐसे करके राइट क्लिक करके इसको कर देता हूँ, दूसरा मर्ज कर देता हूँ, मर्ज कर दिया। अब मेरी जो जीपी है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी, टोटल बता रहे हैं 20 है, तो जो हमारे पास आएगी वो यहाँ पे आनी चाहिए कि हमारी कितनी आ रही है, ओके। इसके लिए आप फार्मूला लगाना शुरू कर रहे हैं, जरा गौर से देख लीजिएगा। फार्मूले में सबसे पहले FW, इसको मैं थोड़ा नजदीक ले जाता हूँ, इसको थोड़ा, ये नेट से मिल जाता है आपको, इसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट लगाना कैसे वो हमें देखना है। सबसे पहले देखो FW आपके पास है, मेरे पास FW की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई R रेडियस है, उसके बाद BO मतलब हमारा ये था, मैंने इसको SO कर दिया, मतलब यहाँ पे हमारा SO आएगा, ठीक है। ये SO आएगा, उसके बाद प्लस WS है WCW ये भी है, उसके बाद जरा BO, हमारे पास ये जो SO था मैंने इसको चेंज करके मतलब यहाँ पे फिर SO आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे जाते हैं, N है हमारे पास, उसके बाद फिर BO आ गया, लेकिन BO की जगह मैं करूंगा इसको SO, क्योंकि मैंने फार्मूला चेंज किया। अगर मैं यहाँ पे इसको BO कर देता तो आपको समझ नहीं आनी थी कि मैट का शॉर्टर की जगह हम BO क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए वो चीज आ गई। अब इसके साथ हमारा फार्मूला कंप्लीट है, अब इसको देख के हमने उधर लगाना है। ठीक है, फार्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। अब जरा गौर से देखिएगा, ब्रैकेट लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए, यहाँ से आप देखते जाएंगे, या ये जो सारी सिचुएशन आप यहाँ से कॉपी करके उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ मैच नहीं करेगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, इस पूरे फार्मूले ये मिलता है आपको, ठीक है, सारा फार्मूला कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। अब इसके अंदर आके मैं कंट्रोल V करूंगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा, ठीक है।
जैसे करूंगा तो एरर दे देगा। अब इसको मैं पहले लेके आता हूँ सेंटर में। ओके, अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये बता रहा है F17। F17 की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, FW। अब FW किस डिब्बे में पड़ा हुआ है, हमारे पास FW पड़ा हुआ है इस वाले में, ये किस में है जी, ऊपर C14। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल लिख दोगे C, कैपिटल लिखो C14। ठीक है, अब FW मतलब जो आगे ब्रैकेट के अंदर दो लफ्ज आ रहे हैं वो कौन से, F18 और F8 क्या है, R मतलब रेडियस, रेडियस का खाना कौन सा है, ये वाला। ये कौन सा वाला बनेगा जी हमारे पास, C15 और उसके बाद ये S होगा, बनेगा C5। ठीक है, यहाँ पे C15 और यहाँ पे C5। देख लेना, अगर गलत हो गया तो हमें ये फार्मूला दोबारा समझ नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रखना, C5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं प्लस, वहां पे प्लस लगा हुआ। ठीक है, अब जाते हैं WS और W, ये दोनों वेट आएंगे, ये वाले C3 और C4 वाले। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास C3 एंड C4। अब जाते हैं यहाँ पे हमारे पास उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है SO डिवाइडेड बाई 2, मतलब SO ये वाला, ये किस पे हो रहा है, C5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ C5 करना है, C5 डन हो गया। अब यहाँ पे गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं नीचे वाला, ये डिवाइडेड का लाइन लगी हुई है, इसका मतलब नीचे शुरू कर देंगे। नीचे हमारे पास एन क्या है हमारे पास, ये 4 नंबर। अब ये 4 क्या है, C7, मतलब यहाँ पे हम करेंगे C7 हो गया। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है F8 इस सेक्शन के बाद। ठीक है, ये जो हमारे पास SO हो रहा है, SO क्या है हमारे पास, SO हमारे पास है C5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C5। अगर मैं कहीं भी इसको ब्रेक करूंगा तो ये एरर ही दिखाएगा क्योंकि हमारा फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। C5 हो गया यहाँ तक। अब ये जो मल्टीप्लाई किस हो रहा है, F11 की जगह कौन सा आएगा, L मतलब हमारे पास है C8 और W है C9। यहाँ पे मतलब हमारे पास C8 मल्टीप्लाई C9, यहाँ पे C8 और C9। जैसे करते जाएंगे आपका फार्मूला कंप्लीट और आपको बता देगा, और ये भी हमें सिर्फ दो फिगर में चाहिए। अब मैंने इसको कर दिया ज़्यादा, मैं इसको ऐसा करता हूँ, अनमर्ज करता हूँ। अनमर्ज करने के साथ में ये तीनों इकट्ठे करके मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, मर्ज आल हो, इसके अंदर मैं इसी को कॉपी करके कंट्रोल C और ये लिख दूंगा ताकि पता चले ना ये जो वैल्यू ये किस में आई है। ठीक है, इस पर राइट क्लिक किया, डाटा फॉर्मेट में गया, डेसिमल में गया, और यहाँ पे जाके आप इसको भी दो ही करना है। अब इसका मतलब है कि इसको डिलीट करते हैं हम, हमारा जो टेबल है वो बन चुका है। ठीक है, मैं इसको कहीं भी मूव करके आगे पीछे करूंगा तो ये जाएगा, स्केल डाउन अप करूंगा तो जाएगा। ठीक है, इसको कंट्रोल S किया, अब देख लो। ठीक है, ये 10.35, इसका मतलब है अगर आप 1.5 अगर ये मैट डालते हैं तो आपका टोटल एरिया जिस जगह डालें वो आपको 20 अलाउ कर रहा है, तो 1.5 डालने से आपका 10,350 बन रहा है। तो मतलब हम इससे छोटे भी काउंटर डाल सकते हैं, मतलब जो मैट है वो छोटा कर सकता हूँ, 1 मीटर, 1.0 मीटर। और इसको देखते हैं, अगर 1-1 मीटर के डाल के देखो काम करेगा, ये 23 पे जा रहा है। तो मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर का हम चार जो मैट है वो क्रेन के नीचे नहीं रख सकते। उसके साथ हमारी जीपी भी बढ़ जाएगी 23 पे। वो हमें बता रहा है कि आप इतनी जगह पे 20 टन का लोड डाल सकते हो, जबकि हमारा अब उसमें कितना आ रहा है, 23 टन। तो हम उसको नहीं यूज करेंगे, तो हम इसको जो होते हैं ना मैट साइजिंग की डिमेंशन भी होती है, 1.2 के भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया 1.2 और 1.2 के हिसाब से हमारा ठीक है। अब ये कब कब चेंज करेगा, जब आप रेडियस बढ़ाओगे। अब 12 की बजाय आप 14 करोगे तो ये बढ़ेगा, क्योंकि क्रेन जब दूर से उठाएगी तो उस पर लोड बढ़ेगा। इसको मैं 14 करता हूँ तो ये 17 हो गया। इसको अगर मैं 18 करता हूँ तो ये बिल्कुल 18.74, जरूरी नहीं है 18 होगा तो नीचे 18 आएगा। इसको मैं 22 करता हूँ तो वो बता रहा है 20.45, दैट इज नॉट अलाउ फॉर अस। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस चेंज करके 22 की बजाय 20 मीटर तक कर सकते हैं, अगर क्रेन का सेल्फ लोड ये हो। ठीक है, 12 मीटर उसके ऊपर 12 टन का हमने काउंटर वेट रखा हो, ये तो उसकी फिक्स रहेंगे, ये भी फिक्स रहेंगे, ये हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्रेन इतना लोड उठा रही हो 7.062, और उसके बाद अगर इतना लोड उठा रही है क्रेन तो 20 मीटर से ज्यादा हम जो 1.2 मीटर के मैट हैं वो 20 मीटर से ज्यादा क्रेन को काम करने नहीं देंगे। उसको क्रेन को ज्यादा दूर काम करवाने के लिए आपको मैट का साइज बड़ा करना पड़ेगा। या अब इसमें 7 है तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। 10 टन अगर आपका लोड है, 10 टन के हिसाब से वो 24 बता रहा है,
अब 10 टन का वजन अगर आप 20 मीटर तक उठा रहे हो तो वो आपको नॉट अलाउ करेगा भाई उसके जो मैट उसको बड़ा कर लो, वो हमें बड़े करने पड़े। सिंपल आपने जो क्रेन का डाटा वो सारा लिखना है। इसमें करना क्या होता है, ये क्रेन आप जो भी, अच्छा इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, इसको अबव करता हूँ, और अबव करने से फार्मूला खराब ना हो जाए, ठीक है चल रहा है, क्योंकि अबव करने से सारे सेक्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये फार्मूला ऑटो ही उन सबको चेंज कर लेता है। अब यहाँ पे हम एक चीज ऐड करते हैं, सी आर यानी क्रेन मॉडल, मॉडल और क्रेन नेम या क्रेन टाइप क्या, ठीक है, एम ओ डी ए एल मॉडल, क्रेन मॉडल क्या हमारे पास, ये सबको खत्म करता हूँ यहाँ पे मर्ज करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी क्रेन का मॉडल आएगा, ठीक है, जो हमारी क्रेन फॉर एग्जांपल, लेकिन है नहीं, टी ए डी ए एन ओ टकानो एफ ए यू एन फॉन 160 जी डैश 5, ये हमारी क्रेन है। तो ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपका लिखा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपका टेबल इसके साथ मुकम्मल होता है। अब इसको जो ऊपर है, या तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको 764 है, तो यहाँ से आपने इसको चेंज करना है, वहां से नहीं करना, नहीं तो बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ से जाके आपको 764 की बजाय इसको 650 करते हैं, साथ में सेट हो गया। आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, तो अब आपका जीबीबी कैलकुलेशन का भी टेबल रेडी है, ठीक है। अब जब इसको हम लिफ्टिंग प्लान के अंदर यूज करेंगे तो तब आपको मजीद इसका पता चलेगा कि मुझे मैट कितने डालने हैं। अब ये मैट गलत है, तो मैं क्यों ना इसको जाकर 1.55 करके देख लूँ कि मेरे क्रेन के नीचे इतने मैट आ सकते हैं। 1.5 पे डालूंगा तो मेरा 15.54 आ रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम काम करते रहेंगे, आपको टेबल्स बना के फार्मूले लगा के इनको समझाने का तरीका भी सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ वो कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, तो इंशाल्लाह हम उनको गाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में किसी नए कैलकुलेशन टेबल के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।